Hello बच्चों, we have this question today and the question says in this theory of evolution, in his theory of evolution, Lamarck explains। क्वेश्चन में जो है हमें पूछा है कि लेमार्क्स की जो थ्योरी थी इवोल्यूशन की, उस थ्योरी में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था। हमें चार पॉइंट्स दिए हैं और उन चार पॉइंट्स में से हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है बराबर लेमार्क्स की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, और वो चार पॉइंट है। इंटरनल वाइटर फोर्स पहला, सेकंड इज effect of environment on organism, third is inheritance of acquired characters, fourth is use and disuse of organ। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लेमार्क्स की थ्योरी का नाम क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और दूसरा नाम था सेंट्रल थ्योरी। अब यहाँ पे एक्वायर्ड क्या होता है? एक्वायर्ड मीन्स जो हमने बाद में आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड किया है उसे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। ओके, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लेमार्क की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उसमें हुआ क्या है और उन्होंने क्या बताया। सो ये जो साइंटिस्ट थे लेमार्क, उन्होंने बोला था कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सम इंटरनल फोर्स। सब ऑर्गेनिज्म के पास एक इंटरनल फोर्स रहती है, इंटरनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो उनकी एक टेंडेंसी होती है एक परफेक्टली अडेप्ट करने की टू द एनवायरनमेंट, परफेक्टली अडेप्टिंग, परफेक्टली कोऑर्डिनेटिंग विद द एनवायरनमेंट, टेंडेंसी टू परफेक्टली अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। तो पहला जो इंटरनल फोर्स वाला था, ये एक मेन पॉइंट है। और फिर उस उन्होंने एक बोला था कि कोई ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी अडेप्टेड हो चुके हैं, कुछ अडेप्ट ऑलरेडी, कुछ इन प्रोसेस है अडेप्टेशन के। और क्या होता है, अगर एनवायरनमेंट चेंजेस, अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, इफ एनवायरनमेंट इज चेंज्ड, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट बनती है, अभी न्यू एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो न्यू रिक्वायरमेंट्स बन गई, न्यू रिक्वायरमेंट्स बन गई। सो क्या होता है उससे, इन न्यू एनवायरनमेंट से उनको अडेप्ट करना पड़ता है। अडेप्ट टू सर्वाइव, टू अडेप्ट टू सर्वाइव, अडेप्ट करते हैं एंड सर्वाइव करते हैं। ओके, अभी इस रिक्वायरमेंट को, नए रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, नए अडेप्टेशन को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, उनमें दो ऑर्गन्स, दो प्रकार के ऑर्गन्स एक्चुअली डेवलप होते हैं, जिसे हम फुल्ली यूज करते हैं। ऐसे कोई ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे कोई ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम बिल्कुल यूज नहीं करते। ओके, अडेप्टेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सम ऑर्गन्स विच वी यूज टू सर्वाइव। और ऐसे ऑर्गन जो बस एनर्जी खा रहे हैं, जो जिसका कोई यूज नहीं है सर्वाइव करने के लिए, उसे हम डिसयूज्ड ऑर्गन कहते हैं। ये भी एक पार्ट है अडेप्टेशन का। ओके, सो अडेप्टेशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम जो है ऑर्गन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फुल्ली यूज्ड ऑर्गन्स और एक डिसयूज्ड ऑर्गन। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे देखिए, अगर हम जिराफ की तरफ देखें तो जिराफ इवोल्यूशन की स्टार्टिंग में एक लैंड फीडर था। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जमीन पे खाना खाते थे। ठीक है, जमीन का जो फूल पत्तियां घास है, जैसे घोड़े, हाथी, ज़ीब्रा, ये सब जो है वो जमीन का घास या फिर जमीन पे अपना खाना ढूंढते हैं। बट जिराफ को सरवाइव करने के लिए उसको जो है वो, जो टॉल ब्रांचेस थे ट्रीज की, वहां पे पहुंच के वहां का जो फूड है, वहां का फूड कंज्यूम करना था। तो उसने क्या किया, अपने नेक का जो है फुल्ली यूज किया, नेक का जो है फुल्ली यूज किया, डेवलप अ लॉन्ग नेक टू रीच द टॉप ऑफ द ट्री। अभी ट्री के टॉप तक पहुंचने के लिए सबसे यूज्ड ऑर्गन था उनका, फुल्ली यूज ऑर्गन था उनका नेक। सो नेक इनकी इतनी लॉन्ग हो गई ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन, टू जनरेशन, थ्री जनरेशन के बाद, कि एक वो डिफरेंट स्पीशी ही बन गई। एंड ओवर द पीरियड वो जो लॉन्ग नेक थी वो उनके आगे वाली जनरेशन को भी ट्रांसफर हो गई। सो इट वाज इट वाज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, सो नेक डेवलपमेंट। फिर डिस्यूज ऑर्गन्स का हम अगर देखें तो, एक हमें डिफ्यूज ऑर्गन का अगर हम बात करें तो, ह्यूमन में जो ईयर पिनना है उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, वो हमारे एंसेस्टर्स में था दूर की आवाज सुनने के लिए, पर हमारे
जो होमोसेपियंस है उनमें उसका क्यों कुछ भी यूज नहीं है। सो धीरे धीरे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो ईयर पिन्ना है वो डिस्टिंग्विश हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है। ओके, अगर हम लेमार्क्स की बात करें तो लेमार्क्स ने पहले हमें बोला था इंटरनल वाइटल फोर्स। ओके, इंटरनल वाइटल फोर्स उन्होंने बोला था, जो कि सही है। उन्होंने अपने थ्योरी में जो है वो ये बोला था इंटरनल वाइटल वाइटल फोर्स के बारे में, टेंडेंसी ऑफ परफेक्टली अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट। पहला स्टेटमेंट हमारे पास सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ऑर्गेनिज्म, ये भी बराबर है। ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट चेंज होगा, ऑर्गेनिज्म के लिए नई रिक्वायरमेंट आएगी, सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन होगा, इसका भी जिक्र उन्होंने अपने थियरी में किया है। सो ये भी सही है। ठीक है, फिर थर्ड अगर हम बात करें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ये तो नाम ही है हमारे थियरी का, सो ये भी हमारा सही है। एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये भी जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ओके, fully used and disused organ. So the final answer of this question would be option D. I hope you understood it well. Best of luck